चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और इस चैप्टर को जिसका नाम है मास्टरिंग एक्सेल नेम मैनेजर को और भी बेहतर तरीके से समझते हैं। ये चैप्टर आपको एक्सेल के नेम मैनेजर के फीचर को समझने और इफ़ेक्टिवली उसे यूज़ करने का कॉन्फिडेंस देगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और एक्सेल के एक नए डायमेंशन को एक्सप्लोर करते हैं इस चैप्टर के अंदर। अब हम इस चैप्टर की ऑब्जेक्टिव शीट को एक्सप्लोर करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव के बारे में। तो इस चैप्टर का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है एक्सेल में नेम रेंज का जो कॉन्सेप्ट है उसे एकदम कोर से समझना और उसको कैसे हम अपने डे टू डे लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं इसको सीखना। अगर हम इस चैप्टर के ओवरव्यू के बारे में बात करें तो ये चैप्टर आपको एक इंट्रोडक्शन देगा कि कैसे नेम रेंज का यूज़ करके आप अपने एक्सेल के काम को एफिशिएंट और ऑर्गेनाइज बना सकते हैं। अब बात करते हैं ट्रेनिंग ऑब्जेक्टिव्स की। तो सबसे पहले ट्रेनिंग ऑब्जेक्टिव है नेम रेंज का कॉन्सेप्ट को समझना और इसको अपने एक्सेल के काम में इंक्लूड करना। दूसरा इसका ट्रेनिंग ऑब्जेक्टिव है एफिशिएंसी, अपनी स्प्रेडशीट की एफिशिएंसी को बढ़ाना यूजिंग नेम्ड रेंज। तीसरा इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो है डेटा मैनेजमेंट, इफेक्टिव तरीके से अपने डेटा को ऑर्गेनाइज करना सीखना विद द हेल्प ऑफ नेम्ड रेंज। ये हम सीखेंगे इस चैप्टर के अंदर। फिर बारी आती है सिंप्लीफाई फार्मूलाज। नेम्ड रेंज का यूज़ करके आप अपने फार्मूलाज को सिंप्लीफाई कर सकते हैं और उसे रीडेबल बना सकते हैं। तो ये चीज़ भी हम इस चैप्टर के अंदर ही सीखेंगे। फाइनली हम बात करते हैं कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस के बारे में, यानी कि नेमिंग कन्वेंशंस को समझना और कैसे हम अपनी नेम्ड रेंज को सही तरीके से नाम दें ताकि हम उसे एक्सेल में आसानी से समझ पाएँ। फाइनली इसके एक्सपेक्टेड आउटकम की बात करते हैं। आप इस चैप्टर के एंड तक नेम रेंज के कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे और कैसे इसको अपने काम में लगाना है ये भी आप समझ जाएंगे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और एक्सेल के इस पावरफुल फीचर के ऊपर मास्टरी लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम नेम मैनेजर और नेम रेंज की डेफिनेशन को रिवाइज करेंगे, जिसके बाद हम एक्सेल के अंदर कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देखेंगे और नेम मैनेजर के जो कॉन्सेप्ट है उसको और भी बेहतर तरीके से समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं एक्सेल में नेम मैनेजर क्या होता है। एक्सेल में नेम मैनेजर इज अ पावरफुल टूल दैट अलाउज अस टू क्रिएट, एडिट एंड मैनेज नेम रेंज इन आवर एक्सेल वर्कबुक। तो नेम मैनेजर एक ऐसा पावरफुल फीचर है एक्सेल का जिसकी मदद से आप नेम्ड रेंज क्रिएट कर सकते हो, उन्हें एडिट कर सकते हो और उनको मैनेज कर सकते हो अपनी वर्कबुक के अंदर। अब हम बात करते हैं आखिरकार नेम रेंज होती क्या है। तो नेम रेंज आर यूजर डिफाइंड लेबल फॉर अ सेल और अ ग्रुप ऑफ सेल, मेकिंग इट इजियर टू नेविगेट एंड वर्क विद योर डेटा। यानी कि नेम्ड रेंज एक लेबल होता है जो कि रिप्रेजेंट करती है किसी पर्टिकुलर सेल को या किसी पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ सेल्स को, टू मेक इट इजियर टू नेविगेट एंड वर्क विद योर डेटा। अब हम दो ऐसे मेथड्स के बारे में बात करते हैं जिसकी मदद से हम एक्सेल के अंदर नेम मैनेजर को लॉन्च कर सकते हैं। जो पहला मेथड है वो है थ्रू फार्मूला टैब। तो इसके लिए पहले हमें रिबन बार पे जाना होगा। रिबन बार पे हम फार्मूला टैब पे जाएंगे। फार्मूला टैब पे जाने के बाद हम डिफाइन नेम के ग्रुप की तरफ नेविगेट करेंगे और उसके बाद उसमें नेम मैनेजर का जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करेंगे। नेम मैनेजर के ऑप्शन पे क्लिक करते ही एक्सेल हमारे लिए नेम मैनेजर का जो डायलॉग बॉक्स है उसे ओपन कर देगा। चलिए अब इसे प्रैक्टिकली करके देखते हैं। सबसे पहले हम गए रिबन बार पे। रिबन बार पे हम जाएंगे फॉर्मूला टैब के ऊपर। फॉर्मूला टैब पे जाने के बाद हम जाएंगे डिफाइंड नेम्स के ग्रुप में और यहाँ से आपको नेम मैनेजर का ऑप्शन दिखेगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे एक्सेल आपके लिए नेम मैनेजर का जो डायलॉग बॉक्स है उसे ओपन कर देगा। अब हम बात करेंगे मेथड नंबर 2 के बारे में, जिसकी मदद से हम एक्सेल में नेम मैनेजर को ओपन कर सकते हैं। ये जो मेथड है ये एक्सेल में सबसे फास्टेस्ट वे है ऑफ ओपनिंग नेम मैनेजर। तो इसके लिए हम अपने कीबोर्ड का शॉर्टकट कॉम्बिनेशन यूज़ करेंगे जो कि है Ctrl+F3। जैसे ही मैं अपने कीबोर्ड में Ctrl+F3 का शॉर्टकट हिट करूँगा एक्सेल हमारे लिए नेम मैनेजर के डायलॉग बॉक्स को
ओपन कर देगा। अब बात करते हैं नेम मैनेजर की जो विंडो है उसे हम रीसाइज कैसे कर सकते हैं। अगर आपको इसे मैक्सिमाइज करना है तो आप यहाँ पे जो टॉप राइट कॉर्नर पे आपका मैक्सिमाइज का बटन है क्रॉस के एडजेसेंट, उस पर क्लिक करके आप अपनी नेम मैनेजर की जो विंडो है उसे मैक्सिमाइज कर सकते हैं और इसी के साथ हर कॉलम को आप रीसाइज कर सकते हैं कुछ इस तरह। कॉलम को रीसाइज करने के लिए आपको इस लाइन के ऊपर आना होगा जो दो कॉलम्स के बीच में आती है कुछ इस तरीके से, और जैसे ही आप इस कर्सर को देखेंगे इसके बाद आप लेफ्ट क्लिक कीजिए और अपने माउस को ड्रैग कीजिए और आप इन सारे कॉलम्स को रीसाइज कर पाएंगे। दोबारा से मैक्सिमाइज से इसको छोटा करना हो तो दोबारा इस वाले रिस्टोर वाले बटन पे क्लिक कीजिए और एक्सेल में जो आपका नेम मैनेजर है अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ जाएगा। इसी के साथ एक दूसरा तरीका भी है जिसकी मदद से आप नेम मैनेजर की इस विंडो को रीसाइज कर सकते हैं। इसके लिए हमें क्लोज बटन के नीचे आना होगा। यहाँ पे एकदम बॉटम राइट पे आपको कुछ लाइंस दिखेगी। आप इस लाइन पे जैसे ही कर्सर लेके आएंगे आपको कुछ इस तरह का जो पॉइंटिंग कर्सर है वो देखने को मिलेगा और इसके बाद आप लेफ्ट क्लिक करके आप अपने माउस को ड्रैग कीजिए और आप अपने नेम मैनेजर की विंडो को अपनी सहूलियत के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। और अब क्लोज करने की बात करें तो क्लोज करने के लिए हम टॉप राइट कॉर्नर में जाके क्लोज बटन पे क्लिक कर सकते हैं इस तरह से, या फिर हम बॉटम राइट पे आके यहाँ से जो क्लोज बटन है इस पे क्लिक करके नेम मैनेजर की जो विंडो है उसे क्लोज कर सकते हैं। अभी तक हमने बात की कैसे हम अपनी नेम्ड रेंज को एक्सेस कर सकते हैं बाय लॉन्चिंग दी नेम मैनेजर डायलॉग बॉक्स। अब हम एक दूसरे तरीके को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं जिसकी मदद से हम अपनी सारी नेम्ड रेंज को एक जगह से ही एक्सेस कर सकते हैं। तो मैं बात कर रहा हूँ नेम बॉक्स की जो फॉर्मूला बार के लेफ्ट हैंड साइड पे होता है। यहाँ से आप नेम बॉक्स पे अपनी नेम रेंज को एक्सेस कर सकते हैं बाय क्लिकिंग ऑन दिस डाउनवर्ड एरो। तो जैसे ही आप इस डाउनवर्ड एरो पे क्लिक करेंगे जितनी भी आपने नेम रेंज क्रिएट की है उनकी एक लिस्ट आपके सामने आ जाएगी कुछ इस तरीके से। तो जो लिस्ट आपके सामने आती है वो हमेशा अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में सॉर्ट होती है और आप जिस भी रेंज को क्लिक करेंगे इसमें से जिस भी नेम रेंज पे क्लिक करेंगे एक्सेल उस नेम रेंज को आपके लिए सिलेक्ट कर लेगा। अब जैसे ही मैं नेम बॉक्स में से किसी और नेम रेंज को सिलेक्ट करूंगा, एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए मैं दिसंबर वाली नेम रेंज को सिलेक्ट करता हूं, तो एक्सेल ऑटोमेटिकली उस सारे सेल्स को सिलेक्ट करेगा जो कि दिसंबर वाली नेम रेंज के अंडर आते हैं। तो इस तरीके से भी आप एक्सेल के अंदर अपनी नेम रेंज को एक्सेस कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले अब हम ये देखते हैं कि आखिरकार कैसे हम अपने द्वारा क्रिएट की गई सारी नेम रेंज को डिलीट कर सकते हैं। नेम रेंज को डिलीट करने के लिए सबसे पहले हमें नेम मैनेजर को लॉन्च करना होगा। नेम मैनेजर को लॉन्च करने के लिए हम शॉर्टकट का यूज़ कर सकते हैं Ctrl+F3 या फिर फॉर्मूला टैब पे जाके नेम मैनेजर पे क्लिक करके नेम मैनेजर के डायलॉग बॉक्स को लॉन्च कर सकते हैं। तो अभी हम शॉर्टकट कॉम्बिनेशन की मदद लेंगे जो कि है Ctrl+F3 टू लॉन्च नेम मैनेजर डायलॉग बॉक्स। जैसे ही नेम मैनेजर का डायलॉग बॉक्स लॉन्च होगा यहाँ पे आपके पास वो सारी रेंज आ जाएंगी जिन्हें आपने क्रिएट किया है। इनको डिलीट करने के लिए सबसे इजी तरीका है किसी भी एक नेम रेंज को सिलेक्ट कीजिए और उसके बाद यहाँ पे जाके डिलीट के बटन पे क्लिक कीजिए और उसके बाद एक्सेल आपको एक वार्निंग मैसेज देगा कि आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दी नेम्ड रेंज सितंबर। तो आप जैसे ही ओके पे क्लिक करेंगे एक्सेल आपकी नेम रेंज को डिलीट कर देगा। या फिर आप माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करके रखिए और उसे इस तरीके से ड्रैग कीजिए और आप मल्टीपल रेंज को एक ही बारी में सिलेक्ट कर पाएंगे। इसके बाद आप डिलीट बटन पे क्लिक कीजिए, वार्निंग मैसेज आएगा, उसके बाद आप ओके पे क्लिक कीजिए और आपके द्वारा सिलेक्ट की गई सारी नेम रेंज नेम मैनेजर से डिलीट हो जाएंगी। अब हम देखेंगे कैसे हम एक्सेल के अंदर डिफरेंट डिफरेंट तरीकों की मदद से
नेम्ड रेंज क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले हम एक्सप्लोर करेंगे नेम मैनेजर के थ्रू नेम्ड रेंज को क्रिएट करना। तो नेम मैनेजर को एक्सेस करने के हमारे पास दो तरीके होते हैं। पहला तरीका है एक्सेस विया फॉर्मूला टैब और दूसरा है एक्सेस विया शॉर्टकट, दैट इज Ctrl+F3। इसके बाद हम एक्सेल के अंदर नेम बॉक्स की मदद लेंगे जो कि फॉर्मूला बार पे प्रेजेंट होता है नेम रेंज क्रिएट करने के लिए। और फाइनली हम बात करेंगे क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन फीचर के बारे में, जिसकी मदद से आप ऑटोमेटिकली नेम रेंज क्रिएट कर सकते हैं। और इसको भी एक्सेस करने के दो तरीके होते हैं, एक होता है विया फॉर्मूला टैब और दूसरा तरीका है विया शॉर्टकट, दैट इज Ctrl+F3। चलिए अब सबसे पहले तरीके की बात करते हैं जो कि है क्रिएटिंग अ नेम रेंज विया नेम मैनेजर। तो नेम मैनेजर को लॉन्च करने के, जैसे मैंने आपको बताया, दो तरीके होते हैं। पहला है कि आप फॉर्मूला टैब पे जाइए, उसके बाद डिफाइंड नेम के ग्रुप पे जाके नेम मैनेजर पे क्लिक कीजिए और आपका जो नेम मैनेजर का डायलॉग बॉक्स है वो लॉन्च हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले इस पहले तरीके से हम एक नेम रेंज को क्रिएट करते हैं। तो नेम रेंज को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हमें उस रेंज को सिलेक्ट करना होगा जिसे हम नेम मैनेजर में ऐड करना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैंने सेल K20 से लेके K24 तक की रेंज को सिलेक्ट किया है कुछ इस तरीके से। इसके बाद मैं फॉर्मूला टैब पे जाऊंगा और यहाँ से मैं नेम मैनेजर को सिलेक्ट करूंगा। जैसे ही मैं सिलेक्ट करूंगा नेम मैनेजर का जो डायलॉग बॉक्स है कुछ इस तरीके से ओपन होके आएगा। इसके बाद मैं यहाँ टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे जाऊंगा और वहां पे न्यू का जो बटन है उस पर क्लिक करूंगा और इसके बाद न्यू नेम का डायलॉग बॉक्स लॉन्च होके आएगा। यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑप्शंस होते हैं। सबसे पहले है कि हमें अपने नेम रेंज का क्या नाम रखना है वो हमें यहाँ पे स्पेसिफाई करना होगा। तो चलिए सबसे पहले इसको एक नाम देते हैं। इसका नाम हम रखते हैं सेल_रेप, यानी कि सेल रिप्रेजेंटेटिव। फिर इसका हम स्कोप सेट करेंगे। यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं, या तो हम इसे वर्कबुक लेवल पे क्रिएट कर सकते हैं या फिर इसे शीट लेवल पे क्रिएट कर सकते हैं। अगर हम इसे वर्कबुक लेवल पे क्रिएट करना चाहते हैं तो हम वर्कबुक को सिलेक्ट करेंगे। अगर हम शीट लेवल पे इसे क्रिएट करना चाहते हैं तो हमें उस शीट का नाम सिलेक्ट करना होगा जिसके अंदर इसको हम क्रिएट करना चाहते हैं। तो इस केस में हम इसे वर्कबुक लेवल पे ही क्रिएट करेंगे ताकि हम इस नेम्ड रेंज को वर्कबुक की किसी भी शीट से एक्सेस कर पाए। इसके पास आपके पास ऑप्शन होता है कमेंट का। तो यहाँ पे आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अपनी नेम्ड रेंज से रिलेटेड लिख सकते हैं और ये ऑप्शन जो होता है इसी के साथ ऑप्शनल होता है। फाइनली हम बात करते हैं रेफर टू के बारे में। तो रेफर टू के बारे में जो मैंने रेंज सिलेक्ट की हुई है उसका जो एड्रेस है वो यहाँ पे आ रहा है। ये है वर्कशीट का नाम और ये है वो रेंज जिसको मैंने अभी यहाँ पे सिलेक्ट किया है। इसके बाद जैसे ही मैं ओके पे क्लिक करूंगा एक्सेल हमारे लिए सेल_रेप की एक नेम रेंज क्रिएट करेगा जो कि रेफर करता है K20 से लेके K24 के सेल तक। जैसे ही आपने देखा यहाँ पे मैं नीचे रेफर टू के बार में जैसे ही क्लिक किया है, जो रेंज मैंने सेलेक्ट की थी उसके साइड में आप देख सकते हैं एक बॉर्डर बना हुआ आ रहा है और ये इंडिकेट कर रहा है कि आपने इस पर्टिकुलर रेंज को सिलेक्ट किया है इस नेम्ड रेंज के अंदर। चलिए अब हम बात करते हैं अपने दूसरे मेथड के बारे में जिसकी मदद से हम एक नेम्ड रेंज क्रिएट करेंगे। तो इस मेथड में हम दोबारा से नेम मैनेजर की मदद लेंगे, लेकिन इस बार फॉर्मूला टैब की बजाय हम उसे शॉर्टकट कॉम्बिनेशन की मदद से ओपन करेंगे जो कि है Ctrl+F3। इसके लिए आप चाहें तो अपनी उस रेंज को पहले से ही सिलेक्ट कर सकते हैं जिसके बेसिस पे आप एक नेम रेंज क्रिएट करना चाहते हैं, या फिर आप पहले नेम मैनेजर को लॉन्च कर सकते हैं कुछ इस तरीके से जो कि मैंने लॉन्च किया है Ctrl+F3 की मदद से, और उसके बाद न्यू पे क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद एक्सेल आपसे आपकी नई रेंज का जो नाम है वो मांगेगा। तो इस केस में हम प्रोडक्ट सिलेक्ट करते हैं और उसके बाद हम स्कोप की तरफ बढ़ते हैं। स्कोप में अगेन जैसे मैंने आपको बताया आप इसे वर्कबुक लेवल पे या फिर किसी भी शीट लेवल पे क्रिएट कर सकते हैं। लास्ट टाइम हमने वर्कबुक लेवल पे क्रिएट की थी अपनी नेम रेंज को, तो उस रेंज को मैं
अपनी वर्कबुक में से किसी भी शीट में एक्सेस कर सकता हूं, लेकिन इस बार हम अपनी नेम रेंज यानी कि जो प्रोडक्ट नेम रेंज है उसको हम इसी शीट के अंदर लिमिटेड रखेंगे, यानी कि हम सिर्फ नेम मैनेजर वाली शीट में इस रेंज को एक्सेस कर सकते हैं। बाकी किसी भी शीट में ये जो नेम रेंज है प्रोडक्ट वो अवेलेबल नहीं होगी। इसके बाद रेफर टू में हम कुछ इस तरह से इस रेंज को सिलेक्ट करके डिलीट करेंगे और फिर यहाँ पे आके अपना कर्सर रेफर टू के अंदर क्लिक करेंगे और उसके बाद उस रेंज को सिलेक्ट करेंगे जिसे हम नेम रेंज के अंदर क्रिएट करना चाहते हैं। जैसे ही मैं ओके पे क्लिक करूंगा एक रेंज क्रिएट होगी वर्कशीट लेवल पे जिसका नाम होगा प्रोडक्ट, और ये जो नेम रेंज है ये रेफर करेगी इस रेंज को जो कि है L20 टू L24। अब हम अपने दूसरे मेथड की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं आखिर कैसे एक्सेल के अंदर नेम बॉक्स के जरिए एक नेम रेंज को क्रिएट कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम नेम मैनेजर वाली शीट की तरफ चलते हैं और उसके बाद नेम मैनेजर शीट में हम उस रेंज को सिलेक्ट करेंगे जिसके बेसिस पे हमें एक नेम रेंज क्रिएट करनी है। मैं आपको बताना चाहूँगा जब भी आप नेम बॉक्स के ज़रिए नेम रेंज क्रिएट करते हैं तो उस रेंज को पहले सिलेक्ट करना ज़रूरी होता है जिसके बेसिस पे आप एक नेम्ड रेंज क्रिएट कर रहे हैं। इस केस में जो मैं नेम्ड रेंज क्रिएट करूँगा वो क्रिएट करूँगा M20 से लेके M24 तक। तो चलिए जल्दी से पहले उस रेंज को सिलेक्ट कर लेते हैं M20 से लेके M24 तक और उसके बाद नेम बॉक्स की तरफ बढ़ते हैं जो कि आपकी स्क्रीन के टॉप लेफ्ट साइड कॉर्नर में मौजूद होता है फॉर्मूला बार के ऊपर। उसके बाद हम एक सिंगल क्लिक करके नेम बॉक्स के अंदर एंटर करेंगे और इसको डिलीट करके अपनी जो रेंज है उसका नाम टाइप करेंगे कुछ इस तरीके से और उसके बाद एंटर हिट करते ही ये जो नेम रेंज है कस्टमर ये क्रिएट हो जाएगी। मैं आपको बताना चाहूँगा जब भी आप नेम बॉक्स के ज़रिए कोई भी नेम रेंज क्रिएट करते हैं तो वो हमेशा वर्कबुक लेवल पे होती है, यानी कि उस रेंज को आप अपनी वर्कबुक की किसी भी शीट से एक्सेस कर सकते हैं। अब वेरीफाई करने के लिए कि क्या नेम रेंज कस्टमर क्रिएट हुई है कि नहीं हुई है, उसके लिए हम नेम बॉक्स पे जाएंगे दोबारा से और यहाँ पे ये जो डाउनवर्ड एरो आ रही है इस पे क्लिक करेंगे और उसके बाद हमारी वर्कबुक के अंदर या वर्कशीट के अंदर जितनी भी नेम रेंज है उसकी पूरी लिस्ट आ जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले नंबर पे जो कस्टमर है उस का नाम यहाँ पे आ रहा है, यानी कि कस्टमर नाम की नेम रेंज क्रिएट हो चुकी है और जैसे ही मैं इस नेम रेंज को सिलेक्ट करूंगा तो इसके अंदर मौजूद सेल्स भी अपने आप सिलेक्ट हो जाएंगे। इसको वेरीफाई करने के लिए एक और तरीका भी है, हम कंट्रोल F3 की मदद से नेम मैनेजर का डायलॉग बॉक्स ओपन करेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो सबसे पहली नेम रेंज है वो है कस्टमर और ये रेफर करती है सेल M20 टू M24, वो भी नेम मैनेजर की शीट के अंदर। अगर अब मैं कर्सर अपना यहाँ पे ला के इसके अंदर क्लिक करूंगा रेफर टू वाले बॉक्स के अंदर तो अगेन आप देख सकते हैं एक बाउंड्री सी बन जाएगी उस रेंज के अराउंड जो इस नेम रेंज के अंदर रेफर की गई है। तो इस तरीके से एक्सेल के अंदर आप नेम बॉक्स के जरिए नेम रेंज को क्रिएट कर सकते हैं और उसको नेम बॉक्स के अंदर से ही वेरीफाई भी कर सकते हैं कि आपने जो नेम रेंज क्रिएट की है वो क्रिएट हुई है कि नहीं हुई है, और अगर क्रिएट हुई है तो उसको सिलेक्ट करने पे कौन सी रेंज सिलेक्ट हो रही है ये इस बात की जानकारी भी आपको नेम बॉक्स से मिलेगी। अब हम बात करते हैं अपने तीसरे और आखिरी मेथड के बारे में जिसकी मदद से हम एक्सेल के अंदर नेम्ड रेंज क्रिएट कर सकते हैं। हम बात करने वाले हैं क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन के फीचर के बारे में जिसकी मदद से आप मल्टीपल नेम्ड रेंज को क्रिएट कर सकते हो इन अ सिंगल क्लिक। तो इसके लिए सबसे पहले हम नेम मैनेजर वाली शीट की तरफ बढ़ते हैं और इस मेथड को एक्सप्लोर करने से पहले सबसे पहले मैं कंट्रोल+F3 की मदद से नेम मैनेजर को खोलूंगा और जितनी भी नेम रेंज हमने अभी तक क्रिएट की है उनको सिलेक्ट करके मैं डिलीट कर दूंगा, क्योंकि इन सारी ही नेम रेंज को हम रिक्रिएट करेंगे यूजिंग क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन
फीचर की मदद से। अब हम आगे बढ़ते हैं और इस फीचर की मदद से, जिसका नाम है क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन, इस फीचर को यूज़ करके हम मल्टीपल नेम रेंज को क्रिएट करते हैं। इस केस में जब भी हम अपनी रेंज को सिलेक्ट करेंगे जिसके बेसिस पे हमें नेम रेंज क्रिएट करनी है, तो आप हेडर कॉलम को भी सिलेक्ट करेंगे। अब तक हम हेडर कॉलम को सिलेक्ट नहीं करते थे, लेकिन इस केस में आपको हेडर कॉलम को भी साथ में सिलेक्ट करना होगा। और आप कितने हेडर कॉलम सिलेक्ट करते हैं या कितने हेडर रो सिलेक्ट करते हैं, इसके बेसिस पे पता चलता है कि एक्सेल कितनी नेम रेंज क्रिएट करेगा। तो इस केस में मेरे को 4 नेम रेंज क्रिएट करनी है: सेल रेप, प्रोडक्ट, कस्टमर और सेल्स। तो इसके लिए मैं इन चारों रो हेडर को सिलेक्ट करूंगा और बाकी की रेंज को सिलेक्ट करूंगा कुछ इस तरीके से। और इसके बाद फॉर्मूला टैब पे जाऊंगा। फॉर्मूला टैब में जाने के बाद डिफाइन नेम के ग्रुप में आपको क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन का ऑप्शन मिलेगा। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे, आपके सामने एक ऐसा डायलॉग बॉक्स सामने आएगा जिसमें आपको ऑप्शन दिए जाते हैं: टॉप रो, लेफ्ट कॉलम, बॉटम रो या राइट कॉलम। अब बात करते हैं इन 4 ऑप्शंस का क्या मतलब है। अगर मैं टॉप रो पे सिलेक्ट करता हूं, तो जो मेरे डेटा की सबसे पहली रो है, यानी कि टॉप मोस्ट रो है, उसके बेसिस पे एक्सेल नेम रेंज क्रिएट करता है और आपकी टॉप रो को एक्सेल यूज करता है आपकी नेम रेंज को नाम देने के लिए। अगर मैं लेफ्ट कॉलम क्लिक करूंगा, तो उस केस में एक्सेल आपका जो सबसे पहला कॉलम है, उस कॉलम में जितने भी रोज हैं और जितने भी रोज के अंदर नाम है, उन नाम के बेसिस पे नेम रेंज क्रिएट करेगा। अगर मैं सिलेक्ट करता हूं बॉटम रो, तो बॉटम रो हमारा हेडर कॉलम बन जाएगा और इसके बेसिस पे मल्टीपल नेम रेंज क्रिएट होगी। और इसी की तरह अगर मैं राइट कॉलम सिलेक्ट करता हूं, तो जो राइट कॉलम है हमारा, राइट मोस्ट कॉलम है, वो हमारा हेडर कॉलम बन जाएगा और उसके बेसिस पे एक्सेल नेम रेंज को क्रिएट करेगा। तो इस केस में जो हमारी नेम रेंज है, यानी कि जो नेम है रेंज का, वो फर्स्ट रो में मौजूद है, यानी कि टॉप मोस्ट रो में। तो इस केस में मैं टॉप रो को सिलेक्ट करूंगा और जैसे ही ओके पे क्लिक करूंगा, एक्सेल हमारे लिए 4 नेम रेंज क्रिएट करेगा। सबसे पहली नेम रेंज होगी सेल रेप की, दूसरी होगी प्रोडक्ट की, तीसरी होगी कस्टमर की और चौथी होगी सेल की। इसको वेरीफाई करने के लिए हम कंट्रोल और F3 की मदद से नेम मैनेजर को लॉन्च करेंगे और आप देख सकते हैं जो नेम रेंज हमने डिलीट की थी, वो सारी नेम रेंज दोबारा आ चुकी हैं और इस बार हमने इन्हें क्रिएट किया है यूजिंग क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन के फीचर की मदद से। इसको यूज करने का एक और तरीका भी है। इसके लिए आप सबसे पहले अपनी रेंज को सिलेक्ट कीजिए इंक्लूडिंग हेडर, और उसके बाद आप कीबोर्ड का शॉर्टकट है इसका कंट्रोल शिफ्ट और F3 की मदद से आप क्रिएट नेम फ्रॉम सिलेक्शन का जो डायलॉग बॉक्स है, आप उसको ओपन कर सकते हैं और फिर अपनी सहूलियत के हिसाब से टॉप रो, लेफ्ट कॉलम, बॉटम रो या राइट कॉलम में से कोई भी एक या एक से ज़्यादा ऑप्शंस को सिलेक्ट करके आप नेम रेंज क्रिएट कर सकते हैं। चलिए अब हम इस वर्कबुक में आगे बढ़ते हैं और अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं। अब हम देखेंगे कैसे हम जो नेम रेंज क्रिएट हो चुकी हैं उन्हें एडिट करें। तो इसके लिए सबसे पहले हमें नेम मैनेजर ओपन करना पड़ेगा। नेम मैनेजर को आप 2 तरीकों से ओपन कर सकते हैं, या तो आप शॉर्टकट यूज़ कर सकते हैं कंट्रोल प्लस F3, या फिर आप फॉर्मूला टैब पे जाके नेम मैनेजर का जो डायलॉग बॉक्स है उसे ओपन कर सकते हैं। एक बार आपने डायलॉग बॉक्स खोल दिया नेम मैनेजर का, उसके बाद आपको उस नेम्ड रेंज को सिलेक्ट करना होगा जिसे आप एडिट करना चाहते हैं। उसके बाद नेम मैनेजर के अंदर एडिट का ऑप्शन होता है, उस बटन पे आप क्लिक कीजिए और उसके बाद आप जो चेंजेस करना चाहते हैं अपनी नेम रेंज के अंदर, उन चेंजेस को फाइनलाइज करके ओके पे क्लिक करके उन सारे चेंजेस को सेव कर सकते हैं। अब इसे हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम शॉर्टकट की मदद से कंट्रोल प्लस F3 की मदद से नेम मैनेजर को ओपन करते हैं। उसके बाद हम उस रेंज को सिलेक्ट करेंगे जिसे हमें एडिट करना है। तो इस केस में हम सेल वाली जो नेम रेंज है उसे एडिट करेंगे। नेम रेंज सिलेक्ट करने के बाद हम एडिट वाले बटन पे क्लिक करेंगे जो कि यहाँ पे मौजूद होता है, जहाँ पे मेरा भी माउस का कर्सर है। और इसके बाद जैसे ही मैं एडिट नेम को पे क्लिक करूँगा, एडिट नेम का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसमें आप 3 चीज़ें एडिट कर सकते हैं। एक तो रेंज का नाम, दूसरा उसमें
कोई भी कमेंट, ऐड, डिलीट या फिर उसको एडिट कर सकते हैं। तीसरा, जो उसकी रेफरेंस है यानी कि जिस सेल को वो रेफर करती है, जिस रेंज को वो रेफर करती है, आप उस रेंज को भी चेंज कर सकते हैं। एक चीज जो उसमें आप चेंज नहीं कर सकते वो है नेम्ड रेंज का स्कोप। अगर आपने वर्कबुक लेवल पे नेम रेंज को स्पेसिफाई किया है तो उसका जो स्कोप है वो वर्कबुक पे ही रहेगा। अगर आपने वर्कशीट लेवल पे स्पेसिफाई किया है तो उसका जो स्कोप है वो वर्कशीट ही रहेगा। इस चीज को आप चेंज नहीं कर सकते। अगर आपको इसे एडिट करना है तो आपको उस नेम रेंज को डिलीट करके वापसी से रिक्रिएट करना होगा और आपके स्टार्टिंग के ऑप्शंस में जो आपको ऑप्शन मिलता है स्कोप का, वहां से आपको जो ऑल्टरेशन करनी है या फिर जिस तरह की नेम रेंज क्रिएट करनी है वो आप क्रिएट कर सकते हैं। तो कोई भी चेंजेस करने के बाद, एग्जांपल के तौर पे अगर मैं इसके नाम के आगे डालूं सेल_1 और ओके पे मैं जैसे ही क्लिक करूंगा, आप देख सकते हैं जो मैंने चेंजेस करे हैं वो उस नेम रेंज के अंदर जो चेंजेस हैं वो सक्सेसफुली सेव हो गए हैं। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आखिर कैसे हम किसी भी नेम रेंज या फिर मल्टीपल नेम रेंज को एक्सेल में डिलीट कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको नेम मैनेजर को ओपन करना होगा। जिस भी नेम रेंज को आप डिलीट करना चाहते हैं उसे सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद नेम मैनेजर के डायलॉग बॉक्स में डिलीट का एक बटन होता है, उस पर क्लिक करके आप ओके पे कंफर्म कीजिए और जो नेम रेंज है वो डिलीट हो जाएगी। अब इसे प्रैक्टिकल करके देखते हैं। सबसे पहले मैं कंट्रोल F3 की मदद से नेम मैनेजर को ओपन करूंगा और उसके बाद जिस भी नेम्ड रेंज को मैं डिलीट करना चाहता हूं मैं उसे सिलेक्ट करूंगा। एग्जांपल के तौर पे अगर मैं सिर्फ एक नेम रेंज को डिलीट करना चाहता हूं तो मैं उसको सिलेक्ट करके डिलीट के बटन पे क्लिक करूंगा और उसके बाद ओके पे क्लिक करके उस नेम रेंज को डिलीट कर दूंगा। अगर मैं मल्टीपल नेम रेंज को डिलीट करना चाहता हूं तो मैं कंट्रोल बटन की मदद से उनको सिलेक्ट कर सकता हूं एक एक करके और फिर डिलीट पे बटन पे जो क्लिक करके ओके पे क्लिक करके इन सारी रेंज को एक ही गो में डिलीट कर सकता हूं। जाने से पहले एक बार हम दोबारा से सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक को रिवाइज कर लेते हैं जो कि है क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ कॉलम्स हैं जिसके बेसिस पे हमें नेम्ड रेंज क्रिएट करनी है। तो इस केस में जो मेरा टॉप रो होगा वो मेरा हेडर रो होगा, तो इसको मैं ज़रूर सेलेक्ट करूंगा और इसके साथ बाकी की जो रेंज है उसको कुछ ड्रैग करके इस तरीके से सिलेक्ट करूंगा। इसके बाद मैं फॉर्मूला टैब पे जाऊंगा। फॉर्मूला टैब के बाद डिफाइन नेम के अंदर जो क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन का ऑप्शन है उस पर क्लिक करूंगा और यहाँ से लेफ्ट कॉलम को अनचेक करके टॉप रो को चेक रहने दूंगा, क्योंकि टॉप रो में ही हमारे पास जो नेम्ड रेंज हम बनाने जा रहे हैं उसका नाम है, जैसे कि सेल रेप, प्रोडक्ट और सेल्स। इसके बाद मैं जैसे ही ओके पे क्लिक करूंगा हमारे नेम मैनेजर के अंदर 3 नेम रेंज बनेगी जिसका नाम होगा सेल रेप, सेल्स और प्रोडक्ट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसको अल्फाबेटिकली सॉर्ट कर दिया गया है और ये तीनों नेम रेंज क्रिएट हो चुकी है। चलिए इन तीनों को सिलेक्ट करके जल्दी से डिलीट करते हैं और बढ़ते हैं इसके दूसरे एग्जाम्पल की तरफ, यानी कि इस सेम ऑपरेशन को हम रिपीट करने वाले हैं यूजिंग शॉर्टकट। तो सबसे पहले हम इस पूरी रेंज को सिलेक्ट करेंगे विद द हेडर रो जो कि है फर्स्ट रो। उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट और F3 की मदद से क्रिएट नेम फ्रॉम सिलेक्शन के डायलॉग बॉक्स को ओपन करेंगे। यहाँ पे हम लेफ्ट कॉलम को अनचेक करेंगे और टॉप रो को चेक रहने देंगे और इसके बाद जैसे ही मैं ओके पे क्लिक करूंगा एक्सेल हमारे लिए ये 3 रेंज क्रिएट कर देगा। और आप देख सकते हैं नेम रेंज में दोबारा से ये 3 नेम रेंज क्रिएट हो चुकी है, लेकिन इस बार जो रेफरेंस है वो यहाँ पे है, नीचे वाला है D76 to D80।